ओम शांति। 10/11/2022 के आज ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। हम इस यज्ञ के कौन हैं? रक्षक हैं। प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? तो उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। मैंने क्या कहा कि बच्चे, तुम मुझे कभी तलाक नहीं देना। प्रश्न है दूसरा, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? हमारा जो सत्य ज्ञान है वो मनुष्य को कम समझ में आता है, क्यों? तो बाबा ने कहा है उत्तर में, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता है, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है। गीत है पितृमात सहायक। अच्छा, ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने का आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, क्योंकि पहले थे देह अभिमानी। और सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। सत्युग में बाप को हम नहीं जानते, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का हमें दुख नहीं होता, इसलिए भगवान को पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ दुखों में हो तब पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता, वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, बैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार कहते हैं, तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सत्य का द्वार खुलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं, बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं, अर्थात स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। सेरेमनी किसको कहा जाता है? स्थापना को कहा जाता है। तो बाबा ने कहा है, मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया और फिर तुम स्थापन कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था और फिर स्थापन कर रहे हैं। हर एक को पैगाम दे रहे हैं। हर एक बच्चे को क्या दे रहे हैं? पैगाम दे रहे हैं। धर्म
इस तापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। कौन? शिव बाबा। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। बाप समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं और भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो, फिर सत्युग में नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सत्यों में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। सत्युग में अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति नहीं रहेगी। बाप से क्या लो? ज्ञान लो तो क्या नहीं रहेगी? भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप जगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे और कोई बड़े बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, ज्ञान का घृत मिल रहा है। घृत माना घी। ज्ञान का हमें क्या मिल रहा है? घी हमारी आत्मा के अंदर पड़ रहा है। जैसे कि दीपक होता है, उसमें हम तेल या घी डालते हैं तभी तो वो दीपक जलता है। वैसे ही हमारी आत्मा की ज्योति किससे जगेगी? ज्ञान और योग से जगेगी। मनुष्य मरते हैं तो दीपक में घृत डालते हैं कि प्राणी अंधियारे में ठोकर ना खाए। वो किसकी बातें हैं? हद की। और यह स्वयं परमपिता से परमात्मा बता रहे हैं। वो कौन सी हैं? बेहद की बातें हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ठोकरें खाना शुरू होती हैं। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्यों की, तिबाटे की भक्ति करते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है, भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज और यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, माना इसका कभी विनाश नहीं होता है। इनका कब विनाश नहीं होता? यह सृष्टि चक्र लगाती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं क्योंकि राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और कृष्णपुरी का। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को कृष्णपुरी में बनाया है। अब आप कहते हैं हिसाब लेना है। इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको दे देते हैं अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हैं हम पहलवान और वह कहते हैं हम पहलवान, लेकिन बाबा ने कहा है हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। वह कहते हैं जीत तो तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीर ने कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे परंतु कर्म में नहीं आना है। माया के तूफान तो आएंगे लेकिन हमें किस में नहीं आना है? कर्म में नहीं आना है। योग बल से स्थापना हो रही है और बाहुबल से विनाश। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि
शास्त्रों में बल नहीं है, उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति के शास्त्र कहेंगे, क्योंकि भक्ति के शास्त्र हैं। ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई इसमें खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सद्गति मिल जाती है और सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई कामना रहेगी नहीं, क्योंकि अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, क्योंकि बेअंत कहते ही नास्तिक, कहते ही गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली। फिर क्या आएगी? दीपावली। वहाँ घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब ही कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं, वह आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। जब हमारी सत्य की प्रारब्ध पूरी होगी, तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। यह होना जरूर है। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है, माना कुंभ खत्म हो चुका है। सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापक हो, तब यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी हैं अनेक धर्म विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे कराएंगे, वह ऊंच पद पाएंगे। बाप कहते मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, और चित्र भी बनाया है। एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र और दूसरे तरफ शिव का चित्र। पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन? जज करो कि गीता का भगवान कौन, तो जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। गीत में भी है, गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले भी मनुष्य हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया, और श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़े ही आएंगी। अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाएं। यहाँ तो देखो अपनी मोटर शरीर भी नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में, क्योंकि तुम तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात नहीं, फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़े ही होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है और पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, एक मुझे ही याद करो, इससे सद्गति होती है।
फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। नंस को गले में क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि क्राइस्ट को याद करती हैं। समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था, भगवान का बच्चा था क्राइस्ट। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थे। ऐसे तो हम सभी हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंच विश्व की सेवा करते हो। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हैं। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, क्योंकि कल्प अक्षर बीच में निकाल दिया है। उनका नाम ही है पतित पावन। तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती हैं। वैसे हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। हिंदू जो नारी थी वो कभी अपने पति को तलाक नहीं देती थी। लेकिन बाबा ने कहा है तुमको मुरली सुननी है ज़रूर। मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। यह भी जैसे तलाक हो गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है, क्योंकि अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, क्योंकि गोया मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहते माना शांति चाहते हैं। कहते हैं कि दुख में सिमरण सब करें और सुख में करे न कोई। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते ही मन मना भव, मध्याजी भव। खुद धारण कर औरों को धारण कराएंगे तो हो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रहे पावन बढ़ना। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाप है गरीब निवाज। गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। और स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है। अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है, और अगर हेल्थ हो वेल्थ ना हो तो हैप्पीनेस भी हो नहीं सकती। सत्यु में हेल्थ है वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं। वह कभी रोते नहीं, तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है। परंतु माया के तूफान मूर्छा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल में और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहाँ से ही सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा को नमस्ते। धाड़ा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट सुनते हैं कि माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। इतने भी माया के तूफान आ जाएं, लेकिन हमारे की चेहरे की खुशी नहीं जानी है। सदैव खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं इस नशे में रहना है। हमको कौन पढ़ाता है? निराकार बाप पढ़ाता है। स्वयं परम पिता से परमात्मा इस धरती पर आया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कितना हमारा
सौभाग्य है, क्योंकि आज हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि इस नशे में रहना है कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। वरदान है आज का, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली हमारा एक क्या है कि साधन है, जो कि व्यर्थ को वो क्या कर देती है, खत्म कर देती है। तो बाबा ने कहा वही पास विद ऑनर आत्मा है। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली के कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। तो व्यर्थ की चिंताएं हैं। मन को मनसा वाचा और कर्मणा, मन वचन और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। आज का स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।